कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों पर 10 मई को हुई वोटिंग के नतीजे और रुझान आना शुरू हो गए। सुबह 8 बजे के बाद से शुरू हुई वोटों की गिनती के अब तक कई राउंड हो चुके हैं। कर्नाटक में बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। रुझानों में कांग्रेस को खासी बढ़त मिलती दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आगे पहुंच गई है, वहीं बीजेपी और जेडीएस पिछड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच सबसे बड़ा फैक्टर जो कर्नाटक की राजनीति में रहने वाला था वो कहीं गायब सा दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। ओवैसी की पार्टी ने कर्नाटक की 224 में से 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। जाहिर सी बात है ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य थी और इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के प्रदर्शन का असर कांग्रेस के नतीजों पर पड़ने वाला था। लेकिन रुझानों में कांग्रेस को मिलती बढ़त से साफ है कि कर्नाटक की जनता ने इस बार मन बना लिया था कि किसी भी तरह से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति को नहीं बनने देंगे। ओवैसी की पार्टी की बात करें तो 25 सीटों में से एक भी सीट पर इसके प्रत्याशी बढ़त नहीं बना रखे हैं। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो अभी तक AIMIM को 0.2% वोट मिले हैं। बता दें जब ओवैसी ने कर्नाटक चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था तो कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस में भी हलचल हो गई थी। लेकिन नतीजे बता रहे हैं कर्नाटक में ओवैसी का जादू नहीं चला। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। ओवैसी ने अपनी चुनावी रैली में कहा कि मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं भाइयों बहनों जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो जय बजरंगबली बोलकर बटन दबाना। वही कांग्रेस के DK शिव कुमार बोल रहे हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भूल गई। इलेक्शन से पहले उनके ये चमचे जो कांग्रेस के गुलाम हैं कूद कर बोल रहे थे बजरंग दल पर बैन लगेगा, अब मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। बता दें कि सत्ता परिवर्तन के इतिहास को दोहराते हुए कर्नाटक की जनता ने एक बार फिर परिवर्तन का फैसला सुनाया। रुझानों के अंदर राज्य की 224 सीटों में से कांग्रेस ने 120 के करीब सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, वहीं बीजेपी 75 के आंकड़े के करीब पहुंच पा रही है। राज्य में हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहने वाली जनता दल सेक्युलर की बात करें तो पार्टी 30 सीटों के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।